देन देखो, what is the threshold limit of turnover in preceding financial year to be eligible for composition? Of course 150 lakhs, right? In special category of state it is 75. तो देखो दिया है, X is registered supplier in Meghalaya. Meghalaya is special category state. To opt composition levy. The turnover limit 70. Then Mr. X, a registered supplier in Delhi, opted for composition levy. उसने composition levy में लिया. He purchased the goods A and paid the GST of 50 lakhs on such a purchase. ITC shall be. देखो तो ये मिस्टर एक्स था, उसने गुड्स ए परचेस की है ना, मिस्टर एक्स और कंपोजिशन में रजिस्टर्ड, और उसने जीएसटी पे किया. जीएसटी, क्या ये जीएसटी का इसको क्रेडिट मिलेगा? कंपोजिशन वाला जो पर्सन रहता है, हमेशा याद रखना, ये कंपोजिशन डीलर कोई भी आईटीसी नहीं ले सकता. नो आईटीसी. इसका रीजन है क्योंकि ये जब गुड्स को बेच रहा है, ये जब सेल कर रहा है आगे, तो उस केस में ध्यान दो ना, उस केस में ये जीएसटी लगा के नहीं दे पा रहा, राइट? और ये एकदम कम रेट में, मतलब 0.5% या 1% या 2.5% से रेट लगा रहा है, राइट? तो फिर ऐसे केस में आगे आउटपुट पे रेट इतना कम है, तो इनपुट पे उसका आईटीसी अलाउड नहीं, कभी भी अलाउड नहीं, राइट? तो नो क्रेडिट शॉल बी अलाउड, क्योंकि वो आउटपुट पे बहुत कम टैक्स पे कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनपुट पे कोई क्रेडिट उनको नहीं. कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग अ कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट द टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई? क्या वो कलेक्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट. वो जो टर्नओवर है, वो टर्नओवर पे उसे टैक्स भरना पड़ेगा, वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. सिंपल, नो टैक्स वुड हैव बीन कलेक्टेड. नो, राइट? एंड लास्ट, Mr. X, a trader in Delhi, opted for a coin position scheme of taxation under GST. Determine the rate of course, अगर ये क्या है, ट्रेडर है, तो आपको 0.5 भरना. अगर रेस्टोरेंट सप्लायर सर्विस है तो 2.5. मैन्युफैक्चरर है तो भी 0.5.